हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स की क्लास 10th की चैप्टर नंबर 2 की पॉलिनोमियल की क्लास लेकर आए हैं। तो पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ इसके टर्म्स हैं जो पॉलिनोमियल से पहले हमें जानने चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहला टर्म होता है एल्जेब्रिक टर्म। इसका मतलब क्या होता है कि एल्जेब्रा का नाम सबने सुना होगा। इसमें वेरिएबल्स होते हैं और कांस्टेंट होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन यूज होता है एल्जेब्रा में, ठीक है। तो एल्जेब्रिक टर्म जो होता है वो भी कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल होता है, जो कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के साइन को यूज करके कंबाइन करके बनाया जाता है, ठीक है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर 2x, इसमें देखिए एक ही क्या हो गया कांस्टेंट और ये हो गया वेरिएबल, ठीक है। अब कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में कौन सा साइन है? अभी मल्टीप्लाई का। तो ये कंबाइन हो गया कांस्टेंट और वेरिएबल किसके थ्रू? मल्टीप्लाई के थ्रू, ठीक है। और तो इसको बोल दिया हमने क्या? एक एल्जेब्रिक टर्म, ठीक है। इसमें भी ये देखिए, ये भी क्या, इसमें एल्जेब्रा के वेरिएबल्स हैं और कांस्टेंट्स हैं और मल्टीप्लाई के थ्रू जुड़े हुए हैं इसमें भी, ठीक है। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे 1/4x, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक टर्म हो जाएगा। ये इसमें क्या है? ये x से डिवाइड के थ्रू जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के जो टर्म्स होते हैं इनको बोलते हैं एल्जेब्रिक टर्म, ठीक है ना। अच्छा, एल्जेब्रिक जो टर्म है इसको जब कंबाइन करते हैं हम प्लस और माइनस के थ्रू, तो वो हमारा बना देता है क्या? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और एल्जेब्रिक इक्वेशन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है ना। इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन, ठीक है ना। एक्सप्रेशन में आपको केवल प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड वाले साइन, ठीक है, इस टाइप के साइंस मिलेंगे। इसमें इक्वल टू नहीं होता है, इक्वल टू ये साइन नहीं होता है, ठीक है ना, जब एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो। लेकिन अगर हम इक्वेशन की बात करेंगे तो ये इक्वल टू का साइन इन सबके साथ आ जाता है, ठीक है ना। अगर हम किसी भी जैसे मेरे पास कोई चीज है एल्जेब्रिक, और उसमें अगर हमने ये सारी चीजें और ये इसके साथ में इक्वल टू भी यूज कर लिया है तो वो एक इक्वेशन बना देता है। और अगर उसमें ये चीज नहीं है, ठीक है, तो वो एक एक्सप्रेशन बनाता है, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेशन मैंने बता ही दिया क्या होता है कि जो टर्म्स होते हैं एल्जेब्रिक, उनको हम क्या करते हैं? प्लस या माइनस के थ्रू कंबाइन करते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ एल्जेब्रिक टर्म्स बाय यूजिंग प्लस माइनस, ठीक है ना। जैसा कि यहां पे हम देख रहे हैं 2x² y प्लस 3xy प्लस 5, ये जो टर्म है एग्जांपल के तौर पे, ये जो एक्सप्रेशन बना रहा है, ठीक है ना, ये इसमें का ये पहला टर्म है टर्म 1, ये दूसरा टर्म है टर्म 2, ये तीसरा टर्म है टर्म 3। अच्छा, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि इसमें तो केवल क्या है? कांस्टेंट है, और मैंने लिखा है कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स। तो ये बताओ, अगर हम यहाँ पे x⁻0 लिख दें, ठीक है, तो ये x⁻0 की वैल्यू कितनी होती है? 1, ठीक है। तो ये इसकी जगह पे हम 1 रख देंगे इंटू 1, तो कितना देगा? 5 ही देगा। इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि इसमें एक वेरिएबल भी लगा हुआ है जिसकी पावर कितनी है? 0, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज देखिएगा, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म और तीसरा टर्म, और ये सारे टर्म किससे जुड़े हुए हैं? प्लस से। हम चाहे तो यहाँ पे एक माइनस भी लगा लेंगे, तो ये प्लस और माइनस से क्या है? सारे टर्म्स आपस में कनेक्टेड है, तो इसलिए हमने इसको क्या कहा? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें कहीं पे भी आपको इक्वल टू का साइन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं ना। तो अगर इक्वल टू का साइन नहीं है तो ये एक्सप्रेशन है। अगर हमने यहाँ पे इक्वल टू 0 कर दिया, या इक्वल टू 7 कर दिया, या इक्वल टू 7x कर दिया, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, तो ये एक इक्वेशन बन जाता है ना। तो यही डिफरेंस होता है बेसिकली एक्सप्रेशन और इक्वेशन में, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारी हो गई बेसिक एल्जेब्रिक टर्म क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अच्छा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के ही फॉर्म होते हैं जो पॉलिनोमियल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब पॉलिनोमियल के बारे में देखते हैं क्या होता है। पॉलिनोमियल देखिए, ये भी एक तरीके से एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, जो कि इसके पावर्स हमेशा क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए। क्या होने चाहिए? पॉजिटिव, ठीक है। जैसे कि, और वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो ऑब्वियस है कि इसमें क्या होगा? प्लस माइनस से टर्म्स जुड़े होंगे, और इसमें जो टर्म्स होंगे उनके जो वेरिएबल्स हैं
उसके जो पावर होंगे, पावर वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए, तभी वो क्या बनाएंगे, पॉलिनोमियल। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं 2x² प्लस 3x प्लस 5, ठीक है। ये एक वन वेरिएबल, इसमें कौन सा वेरिएबल है, x एक वेरिएबल है, तो एक ही टाइप का वेरिएबल है, इसलिए तो इसको क्या बोलेंगे, वन वेरिएबल, ठीक है ना। ये वन वेरिएबल का एक क्वाड्रेटिक, क्या ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्या ये, क्यों है, क्योंकि इसमें हमने देखा जो वेरिएबल की पावर है वो क्या है, पॉजिटिव है, प्लस में है, ठीक है। यहां पे भी वेरिएबल की पावर क्या है, प्लस में है। अगर कुछ नहीं है तो कितना होता है, वन होता है ना। अगर किसी भी चीज पे कोई पावर नहीं लिखी है तो कितनी होती है वो पावर, वन होती है, ठीक है। तो ये भी क्या है, पॉजिटिव है। और ये टर्म्स जो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, उसके टर्म्स को हमने ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बनाया हुआ है, और इसमें जो पावर है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो कोई भी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना, जिसमें उसके पावर्स होंगे वो वेरिएबल्स के, अगर वो पॉजिटिव होंगे तो एक पॉलिनोमियल कहलाएगा, ठीक है। और नॉर्मली हम डेफिनेशन अगर इसका देखना चाहें तो ये कह सकते हैं कि पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन व्हिच हैव टू और मोर अलजेब्रिक टर्म्स, ठीक है। एक अगर डेफिनेशन की बात करें नॉर्मली तो, ठीक है। अच्छा जी, ये तो क्या एग्जांपल। अच्छा, अब इसमें भी पॉलिनोमियल्स के भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है। तीन टाइप्स बेसिकली बताया गया है अभी आपको, होते तो बहुत सारे हैं, तीन टाइप्स में अभी आपको एक तरह से बताता हूं। एक होता है मोनोमियल, एक होता है बाइनोमियल, एक होता है ट्राइनोमियल, ठीक है। ऐसे ही आगे की तरफ आगे बढ़ते जाते हैं, कोई उससे दिक्कत नहीं आती है। अब मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल जिसमें केवल वन टर्म हो, कितने हो, एक ही अलजेब्रिक टर्म हो, तो उसको बोलेंगे हम मोनोमियल। बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो, अगर दो टर्म होंगे तो उसको हम बाइनोमियल बता देंगे। अगर थ्री टर्म्स होंगे तो उसको हम बता देंगे ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स के ही पार्ट्स होते हैं। इसका एग्जांपल अगर देखना चाहें तो 2x, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर देखना चाहें तो 2x प्लस 1, ठीक है। इसका एग्जांपल देखना चाहें तो 2x² प्लस 3x प्लस 5, है ना। इसमें टर्म्स देखते हैं, एक टर्म है, कोई इससे जुड़ा नहीं है और टर्म, इसमें एक टर्म ये जुड़ा हुआ है इसके साथ में, तो दो टर्म्स हो गए, इसमें एक दो तीन टर्म्स हो गए, तो ये हो गया ट्राइनोमियल, ठीक है। तो ये हो गए आपके पॉलिनोमियल्स के टाइप्स, एक तरीके से देखे जाए तो, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए अगर मैंने लिखा 1/2x² प्लस 5x, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, क्या क्या ये पॉलिनोमियल है, इज इट अ पॉलिनोमियल, तो हम क्या बोलेंगे, नो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। बिकॉज क्यों नहीं है, क्योंकि इसके जब हम पावर्स देखेंगे तो ये क्या है, 1 में है, और जब भी कोई पावर नीचे होती है तो क्या होती है, वो माइनस में चली जाती है। अगर हम इसको एक तरीके से ऊपर लिखेंगे तो किस में आ जाएगी, वो माइनस में आ जाएगी ना पावर्स इसकी, तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। क्लियर, इस टाइप की चीजें पॉलिनोमियल में नहीं आती है, जिसके पावर्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव नहीं होते हैं, ठीक। तो पॉलिनोमियल के बारे में जान गए कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल के टाइप, वन टर्म, टू टर्म एंड थ्री टर्म वाले, बाइनोमियल, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल्स, ठीक है। अच्छा, अब ग्राफ के थ्रू कुछ देखते हैं कि इसके कुछ जीरोस, अब पॉलिनोमियल के जीरोस के बारे में देखते हैं, ठीक है। वो मैं दो तरीके से बताऊंगा आपको। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस क्या है, जीरोस का मतलब अगर होता है कि जैसे अगर किसी भी पॉलिनोमियल में कोई
वेरिएबल है और वेरिएबल की कुछ वैल्यू रखने पे वो पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर देता है, जीरो कर देता है, तो उसका जीरोस कहलाता है। जैसे कि मान लेते हैं एक पॉलिनोमियल है मेरे पास 2x माइनस टू, कितना है 2x माइनस टू, इसको डिनोट करते हैं पॉलिनोमियल को px से, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आप कहेंगे इसमें इक्वल टू का साइन आ गया, ठीक है, लेकिन ये px जो है इसको दिखाने के लिए बताया गया कि ये px जो है एक पॉलिनोमियल है, तो इसलिए ऐसा लिखा गया है। जबकि इक्वल टू का मतलब मेरा इक्वेशन था इक्वल टू जीरो हो, कोई मतलब वेरिएबल हो या फिर कांस्टेंट वैल्यू इसके साथ जुड़ी हो, ये फंक्शन है, फंक्शन का साइन है, तो इसलिए ये अभी एक्सप्रेशन के ही फॉर्म में रहेगा, इक्वेशन नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा याद रखिए अगर हम x की वैल्यू को 1 रख दें, क्या रख दें 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी px की, x की जगह पे 1 रखते हैं 1, तो ये 2 इंटू 1 माइनस 2, तो 2 बन जा 2 माइनस 2, मतलब 2 माइनस 2 कितना हुआ 0, तो हमारा p1 जो आया वो कितना आ गया 0 आ गया, है ना। तो इस पॉलिनोमियल का जो 0 होगा उसको बोलेंगे हम क्या 1, क्या बोलेंगे 1, ठीक है, क्योंकि x की जिस वैल्यू पे भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाती है वो उस पॉलिनोमियल का 0 कहलाता है, ठीक है। अब जैसे इसमें एक पावर है इसकी, ठीक है ना, तो इसलिए इसका एक 0 होगा, है ना। अगर 2 पावर होती x स्क्वायर मतलब होता तो उसमें 2 जीरोस होते हैं, अगर x की पावर 3 होती तो उसके 3 जीरोस निकल सकते थे, है ना। तो इस तरीके से हम इसके जीरोस को फाइंड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा जीरोस को हम देखते हैं एक ग्राफ के थ्रू कैसे निकालते हैं। मान लेते हैं मेरे पास एक ग्राफ है ऐसा, ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई हो गया, ठीक है। अब मेरे पास एक ग्राफ है पैराबोला का ऐसा कुछ, है ना। अब इस ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे काट रहा है, 2 पॉइंट पे ना, तो मतलब इसमें 2 जीरोस होंगे, 2 जीरोस होंगे, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी ग्राफ से हमको पता करना हो कि इस इक्वेशन में हर इक्वेशन से हर एक एक्सप्रेशन से हम एक ग्राफ बना सकते हैं, इक्वेशन से भी बनते हैं एक्सप्रेशन से भी बनते हैं, एक्सप्रेशन से हम एक ग्राफ बना सकते हैं, तो उस ग्राफ को बनाने के बाद हम ये देखते हैं कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे कट करता है। एक्स एक्सिस पे वो ग्राफ जितने पॉइंट्स पे कट करेगा उतने ही उसमें जीरोस होंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ हमने देखा तो एक्स एक्सिस पे एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है और एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये इसके 2 जीरोस हो गए। मान लेते हैं एक और ग्राफ बनाते हैं ऐसा कुछ, ये यूं जा रहा है, ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, तो ये किस यहाँ पे एक जगह पे कट कर रहा है, तो इसमें कितना जीरोस होगा 1 जीरोस होगा, 1 जीरो होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। जितने पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ कट करता है उसमें उतने ही जीरोस होते हैं। एक ग्राफ और लेते हैं, मान लेते हैं ये x हो गया और ये y, अब एक ग्राफ ऐसा बन गया, है ना, तो ये इस पे तो कट कर रहा है लेकिन यहाँ x एक्सिस पे कहीं कट कर रहा है क्या, तो इसमें नो जीरोस, नो एनी जीरोस, इसमें कोई भी जीरोस, इसमें कोई भी जीरोस नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ के थ्रू बता सकते हैं कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करते हैं, जितने पॉइंट्स पे वो एक्स एक्सिस को कट करेगा उतने ही उसमें जीरोस होंगे। अब जो एक्सरसाइज 2.1 है एनसीईआरटी में, उससे हम उसको हम इस पार्ट से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, जो पॉलिनोमियल होता है उसमें भी एक होता है लीनियर पॉलिनोमियल, एक होता है क्वाड्रेटिक, ठीक है, इस तरीके से। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ये भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर 2x + 1 मैंने लिखा है, तो अगर जो वेरिएबल है उसकी पावर केवल मैक्सिमम पावर 1 है, ठीक है ना, जितने भी वेरिएबल्स इसमें है उसमें मैक्सिमम पावर जितनी भी होगी, ठीक है, अगर वो 1 है, ठीक है ना, तो उसको बोलेंगे हम क्या लीनियर,
लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है 2x² प्लस 5x प्लस 1, ठीक है। इसमें वेरिएबल x है और इसका मैक्सिमम पावर कितना है 2। तो जब दो पावर आ जाता है तो उसको बोलते हैं हम क्या, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो अब अगर हम लीनियर पॉलिनोमियल की बात करें, ठीक है, तो इसके कोफिशिएंट क्या होंगे, x का कोफिशिएंट 2 है और ये कांस्टेंट टर्म है, इसको बोलेंगे क्या, कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और ये हो गया कोफिशिएंट, इसको बोलेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। इस तरीके से इसमें देखें तो ये कोफिशिएंट ऑफ x² है, ये कोफिशिएंट ऑफ x है और ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। ये तो आपको पता चला कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है। अब 2.1 तो आप लगा लेंगे, तो 2.2 के लिए भी थोड़ा सा हम देख लेते हैं क्या क्या होता है उसमें। 2.2 में बेसिकली हमको क्या करना होता है कि इनके जो जीरोस होते हैं उनके और जो इनके कोफिशिएंट्स होते हैं उनके बीच का रिलेशन देखते हैं। क्या देखते हैं, उनके बीच का रिलेशन। जैसे मेरे पास एक अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसको हम लीनियर पॉलिनोमियल को ऐसे लिखते हैं, लिखने का ax प्लस b लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ax प्लस b। एक होता है जनरल फॉर्म, तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस b वेयर a कांट बी 0। a 0 कभी नहीं हो सकता, अगर a 0 हो जाएगा तो ये लीनियर क्या नाम है पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा उस टाइम पे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें x का तो कोई टर्म ही नहीं बचेगा। अगर ये 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म ही 0 कर देगा, तो इसमें x का कोई पावर नहीं मिलेगा हमको, तो इसलिए ये क्या होगा, लीनियर पॉलिनोमियल नहीं बन पाएगा। इसलिए हमको a इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से तो इसमें ax प्लस b एक लीनियर पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म है और इसके कोफिशिएंट a और b हो गए, और इसके जीरोस और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है वो अगर हम बताएं तो इसको बोलते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a, ठीक है। ये होता है, ये हो गया जीरो और ये हो गया कोफिशिएंट, तो इन दोनों के बीच का रिलेशन। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो वो होगा क्या, माइनस बी अपॉन ए, ये रिलेशन है लीनियर पॉलिनोमियल का। अब अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो ये हमारा क्वाड्रेटिक है, ठीक है। टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसमें इसका क्या जनरल फॉर्म होता है तो उसको बोलते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसमें भी a कांट बी 0, a कभी भी 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो ये टर्म खत्म, मतलब bx प्लस c केवल रह जाएगा, और ये किसका फॉर्म होता है, लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनने के लिए ये पूरा होना चाहिए और उसमें a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है रिलेशन इसके जीरोस और कोफिशिएंट्स में, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर लीनियर है तो उसमें पावर 1 है तो इसका एक 0 होगा, और इसमें क्वाड्रेटिक है इसमें पावर कितनी है 2 है तो इसका 2 0 होगा, ठीक है। इसके 2 जीरोस होंगे, तो मान लेते हैं इसके 2 जीरोस क्या है, एक अल्फा और एक बीटा है। 2 जीरोस क्या है इसके, अल्फा और बीटा। तो इनके रिलेशन ऐसे निकलते हैं, एक होता है सम ऑफ जीरोस और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या होता है, एक सम ऑफ जीरोस और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस जो इक्वल होता है वो होता है माइनस एक्स का कोफिशिएंट क्या है b, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a, माइनस b बाई a। और जो अल्फा इंटू बीटा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस वो होता है c अपॉन a। ये जो फॉर्मूला है ये वाला और ये वाला, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चंस अभी आपको जो 2.2 है उसमें करने को
मिलेंगे। अभी मैं भी आपको एक क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। और लीनियर के लिए मैंने बताया था x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस इन लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब ये तो आपका लीनियर वाला है और इसका रिलेशन हो गया। अब एक और देख लेते हैं जो ट्राइनोमियल वो होगा 3 पावर वाला। जैसे हमने ले लिया मान लीजिए ax क्यूब प्लस क्यूबिक, इसको बोलते हैं हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। a एक्स क्यूब b एक्स स्क्वायर c एक्स प्लस d, ये है, इसको बोलेंगे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी इसके क्यूबिक पॉलिनोमियल तो पावर कितनी है, 3 है, तो इसके कितने जीरो हो सकते हैं, 3, अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। अब इन तीनों के भी रिलेशंस होते हैं इनके कोफिशिएंट के साथ। तो एक होता है कि सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक ये होता है, एक होता है अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और एक होता है अल्फा बीटा एंड गामा। ये 3 रिलेशंस आते हैं, ठीक है ना, 1 2 एंड 3, ठीक है। ये किसके बराबर होगा, फिर से वही माइनस बी अपॉन ए, फिर सी अपॉन ए, फिर माइनस डी अपॉन ए, ठीक है ना। ये हो गया आपका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हैं, 3 उधर बताए और ये 3 ये हो गए, ठीक है। ये टोटल 6 फॉर्मूले हो गए। और एक अभी और फॉर्मूला बताता हूं मैं। अगर आपके पास ये रिलेशन जीरोस के सम ऑफ जीरोस दिए हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो उससे हम पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर पॉलिनोमियल दिया होगा तो उससे आप सम ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल सकते हैं। लेकिन अगर सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हो तो पॉलिनोमियल कैसे निकालेंगे, उसका भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग quadratic polynomial by using sum of zeros and product of zeros, ठीक है। उसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। ये होता है पॉलिनोमियल बनाने का फार्मूला, ठीक है। अगर हमको पॉलिनोमियल बनाना हो और हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिए हो तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम पॉलिनोमियल भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, एक आध दो, ठीक है, जो 2.2 में यूज होंगे। 2.1 में तो बेसिकली आपको ग्राफ दिए हुए हैं और वो कितने पॉइंट्स पे कट कर रहे हैं, उसी हिसाब से आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। तो वो तो अभी मैंने आपको बताया था ग्राफ से, जो एक्स एक्सिस को जितनी बार भी कोई ग्राफ काटता है उतने ही उसमें जीरोस होते हैं, तो उसे आप कर सकते हैं। जो 2.2 है उसमें आपको जो रिलेशन अभी मैंने बताया जीरोस और कोफिशिएंट्स में, लीनियर पॉलिनोमियल के, फिर उसके बाद से क्वाड्रेटिक के, फिर उसके बाद से क्यूबिक के, इन पे क्वेश्चंस आएंगे। और चौथा इस पे क्वेश्चंस आएंगे जो कि
सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होंगे और आपको पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक निकालना होगा। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। Find sum of zeros and product of zeros और जो एक्सप्रेशन है वो दिया हुआ आपको px इज इक्वल टू 2x² माइनस 3x प्लस 5। ठीक है, अब हमको पहले तो कोफिशिएंट फाइंड आउट कर लेना होता है। सॉल्यूशन पहले लिखेंगे कंपेयर इट बाय जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म क्या होता है इसका? ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ देखिए a की जगह पे कितना दिख रहा है 2, तो a इज इक्वल टू 2। b की जगह पे कितना दिख रहा है -3, यहाँ पे प्लस है ना और यहाँ पे क्या है माइनस, तो इसलिए -3 होगा यहाँ पे। किसकी वैल्यू? b की। b इज इक्वल टू -3। और c की बात करें तो c कितना है प्लस, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी तो 5। ठीक है ना। अच्छा, अब हमको क्या क्या निकालना है? सम ऑफ जीरोस। तो सम ऑफ जीरोस मैंने क्या बताया? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है -b/a। तो यहाँ पे b की जगह पे b की वैल्यू और a की जगह पे a की वैल्यू, तो माइनस b की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी है 2। तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई कितना होता है प्लस, तो 3/2 आ गया। अच्छा, और अल्फा प्लस बीटा तो हो गया अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करें तो c/a होता है। c कितना है मेरे पास 5 और a कितना है 2, तो इसका आंसर हो गया 5/2। तो ये ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो ये हो गया आपका जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। If sum of zeros and products of zeros of a quadratic equation are 2 and -3, ठीक है, फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या क्या सॉल्यूशन देखते हैं इसके लिए। गिवन पहले देखते हैं। गिवन में हमारे पास सम ऑफ जीरोस मतलब 2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब 3। तो सम ऑफ जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 2 और प्रोडक्ट में अल्फा बीटा इज इक्वल टू -3। और मैंने फॉर्मूला बता रखा है पहले ही। फॉर्मूला क्या होता है? x² माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, है ना। तो x² माइनस सम ऑफ जीरोस मतलब 2 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब -3। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर एक साइन दो साइन एक साथ आते हैं तो बीच में ब्रैकेट लगा दिया जाता है। अब देखिए प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई क्या होगा? माइनस, है ना, -3 और ये जैसे था वैसे 2x माइनस का और x²। ठीक है, ये आपका बन गया क्या
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो हमने आज क्या क्या देखा, पहले तो अलजेब्रिक टर्म क्या होता है, फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी पॉलिनोमियल क्या होते हैं, ठीक है, फिर पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, फिर पॉलिनोमियल्स के जीरोस क्या होते हैं, फिर पॉलिनोमियल्स के लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होते हैं, उनके जीरोस और कोफिशिएंट्स में रिलेशन क्या होता है, क्वेश्चंस कैसे उनके करते हैं, ये सारी चीजें आज हमने देखी हैं। तो इस टॉपिक से आप 2.1 और 2.2 लगा सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में एक बार आप कमेंट में जो क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है, उस क्वेश्चन को आप पेस्ट कर दें, हम कोशिश करेंगे कि आपको नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाएं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि इस कोरोना वायरस के टाइम पे कोई कोचिंग्स वगैरह खुले नहीं हैं और आपको पढ़ने के लिए एक ऑनलाइन जरिया ही बचा हुआ है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें।